ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो निर्णय लेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो ऐसी गप सब वाला दावा है। 2025 का चुनाव तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा ही जाएगा। अब उनसे पूछिए तब तो उनको सिलेक्शन कमेटी में रहना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में रहते हैं। पार्टी पार्टी होती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर हम पार्टी के प्रवक्ता है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया तो मेरे बयान का कोई औचित्य नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने पहले दिन से कह दिया कि हम एनडीए के पार्ट है, तो फिर बोलने का अधिकार कैसे है किसी को? एक और मंत्री जी बोले हैं तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी उनका जवाब दे सकते हैं, हमारा औकात नहीं है। जमा खान की हाँ, बात है। तो वो दिल्ली हमको दिखा देते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो कभी उन्होंने कहा है, कभी हमारी पार्टी ने के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, कोई पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आज तक कहा है? तो आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। कहते हैं ना, अरे वो तो ऐसी मोहब्बत में कह देते हैं, कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मोहब्बत में कुछ बयान दे। तो आपकी पार्टी के आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मौजूदा स्थिति परिस्थिति यही है देश की, बिहार की। एनडीए की सरकार होगी देश में, और बिहार में और देश में नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में हैं, और केंद्र में तो कम से कम निर्णायक स्थिति में है, ये बात कही जा सकती है। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, उनके दावे से इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं, और उसके बाद आगे कई सवालों पर बातचीत होगी। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी मुझे अगर याद आती हो, उन्होंने कहा था कभी कि दहाई में सीटें नहीं जीत पाएगी जेडीयू। लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की थी, 2025 को लेकर भी भविष्यवाणी की है कि 20-25 सीट नहीं पाएंगे। देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार है का दावा है, लेकिन राजनीति में भी किशोर हैं। उनको लैपटॉप से नहीं जानकारी मिलता और सोशल मीडिया से, सरजमी पर काम करना पड़ता है। और इनका चूंकि व्यवसाय चौपट हो गया, इनकी साख खत्म हो गई है, इसीलिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। अब क्या बोलेंगे? जाते बगले में पटना में रहते हैं तो गंगा जी में मेरीन ड्राइव जाकर के स्नान कर ले, शुद्ध हो ले प्रशांत किशोर जी। क्योंकि अशुद्ध हो गए हैं, बोल दिया कि 2 अंक में नहीं आएगा, क्या आया? कल पूरे दिन पटना से उड़ने वाले एक प्लेन की चर्चा रही, उस प्लेन में बैठे लोगों की चर्चा रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगली सीट पर, तेजस्वी यादव पिछली सीट पर, और फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दिल्ली लैंड करने से पहले एक साथ। तेजस्वी यादव ने बताया कि नीतीश कुमार ने ही आगे बुलाया। अब आप जानते हैं ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो फिर कयासों का दौर भी शुरू हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिल्ली जाने का कार्यक्रम और विस्तारा, जहां तक मुझे जानकारी है, उनका पहले से टिकट बुक था, अगली सीट पर बैठे थे। इस संयोग हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी उस जहाज में थे जिसमें तेजस्वी यादव भी पीछे बैठ गए। लेकिन देखिए दुर्योग, फिर पिछले सीट मिला। अरे आदमी को मिलता है ना अगला सीट। पिछले सीट पर बैठने कहाँ दिया नीतीश कुमार ने, आगे बुला लिया। माननीय नीतीश कुमार जी ने बुलाया, कहा क्या भतीजा कैसा है तबीयत? चाचा के बारे में कह रहे थे कि तबीयत इनका ठीक नहीं है, तो 4 सीट आया। 4 का पीछा छूटिए नहीं रहा है। 4 का जरूरत कहाँ कहाँ पड़ता है, चाहे तो गुलबी घाट में, चाहे बांस घाट में, चाहे दिग्गा घाट में, या जनाजा में। तो राजनीति का जनाजा निकल गया इनका। फिर भी 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें आई हैं, 4 ज्यादा सीटें आई। अरे 2019 बोनस है भाई। 2019 के मुकाबले आप कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी आप ही नेतृत्व करता थे। अगर पूरा आपको आपकी औकात अब तो कांग्रेस के बराबर हो गई, और कांग्रेस को अब हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं दिए। इसलिए तेजस्वी यादव अपनी उपयोगिता राजनीति में खत्म आपका हुआ है। अब आप जाइए बेड रेस्ट में, जनता 25 में तो परमानेंट बेड रेस्ट करा देगी आपको। बिहार के कई अखबारों की सुर्खियां हैं। जेडीयू ने रेल मंत्रालय, मैं अखबारों के हवाले से कह रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कई अहम मंत्रालयों की मांग की है। देखिए, अभी सब मीडिया का कयास पर कोई टिप्पणी नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री, कयास नहीं, मैं अखबारों में छपी हुई बात ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये दोनों की केमिस्ट्री मिलती है तब मार्केट तो बनाना है नहीं कि हमको मालूम है कि कौन किसको क्या होने वाला है।
किसी को कुछ नहीं मालूम है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो निर्णय लेंगे, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो ऐसी गप सब वाला दावा है। दो मंत्रियों के हम बयान आए हैं। एक जमा खान, उन्होंने कहा नीतीश कुमार को आगे बढ़ना चाहिए देश के तरफ, और विजय चौधरी ने कहा, जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तय 2025 का चुनाव तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा ही जाएगा। एक और मंत्री जी बोले हैं तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी उनका जवाब दे सकते हैं, हमारा औकात नहीं है। जमा खान की हाँ, बात है। तो वो दिल्ली हमको दिखा देते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। उन्होंने तो कभी उन्होंने कहा है, कभी हमारी पार्टी ने के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, कोई पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आज तक कहा है? तो आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो कह अरे रहे हैं। कहते ना, अरे वो तो ऐसी मोहब्बत में कह देते हैं, कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मोहब्बत में कुछ बयान दे तो आपकी पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर भी गलत कर रहे हैं, उनसे नीतीश कुमार से बेहतर पीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है? अब उनसे पूछिए, तब तो उनको सिलेक्शन कमेटी में रहना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में रहते हैं। पार्टी होती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर हम पार्टी के प्रवक्ता है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया तो मेरे बयान का कोई औचित्य नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने पहले दिन से कह दिया कि हम एनडीए के पार्ट हैं, तो फिर बोलने का अधिकार कैसे है किसी को? एक आखिरी सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा रही है कि वो केंद्र की भूमिका में जाएंगे, केंद्र में उनकी कोई बड़ी भूमिका हो सकती है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी के बगैर राजनीति में बहुत लोगों को भोजन नहीं पचता है, डाइजेस्टेड नहीं होता है, और नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। राष्ट्रीय राजनीति जब से हम लोगों ने गठबंधन की राजनीति बिहार में शुरू किया, तब से हमारे इर्द गिर्द ही घूमता है। तो कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी की भूमिका को कोई इनकार नहीं। कई बार जब आप इस तरह की बात बोलते हैं, कल भी आपका एक बयान आया, तो ऐसा लगता है आप विपक्ष के नेताओं से ज्यादा, विपक्षी दलों से ज्यादा बीजेपी को सुना रहे हैं। आश्रम तो बीजेपी भी भेज रही थी। नहीं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वह मंतव्य महत्वपूर्ण है कि इन लोग का मंतव्य महत्वपूर्ण। नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर समाजवादी कोई नेता हुए तो नीतीश कुमार जी हैं, तो उसका यथार्थ होगा कि दूसरे बयान का? चलिए, नीरज कुमार जी थे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिन पर हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।